सभी को नमो नमः। आज मैं अपना रिएक्शन देने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म छावा के लिए। इसमें छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया औरंगज़ेब के खिलाफ, उस पर यह फिल्म बनी है। बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे, तो सिंहासन पर छत्रपति संभाजी महाराज आरूढ़ हुए और मुगल सम्राट औरंगज़ेब अपनी सबसे बड़ी फौज लेकर दक्षिण की तरफ कूच कर गया कि वो अब मराठा साम्राज्य को, हिंदवी साम्राज्य को, स्वराज्य को ख़त्म कर देगा। लेकिन उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज एक किले की दीवार की भांति उसके सामने आके खड़े हो गए और छत्रपति संभाजी महाराज ने जो पराक्रम दिखाया और बलिदान दिया, उससे एक एक मराठे में आग भर गई और ऐसा प्रतिरोध हुआ औरंगज़ेब का कि 27 साल उस भूमि पर रहने के बाद भी वह मराठा साम्राज्य को ख़त्म नहीं कर सका। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद छत्रपति राजा राम बने, वो भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु होने पर औरंगज़ेब को ये हुआ कि चलो अब ये साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद कमान संभाली महारानी ताराबाई ने और बहुत कुशलतापूर्वक उन्होंने मुगलों का सामना किया और अंत में यह दुर्दांत आतंकी औरंगज़ेब हिंदवी स्वराज के को ख़त्म करने का सपना लिए वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए दक्षिण में, जहाँ पर उसकी कब्र है और वैसी जाता है। वैसी कन्वर्टेड मुस्लिम है बाय द वे। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेलर। इस मूवी को देखने से पहले मुझे छावा शब्द का अर्थ नहीं पता था। कोई भी सर्वज्ञाता नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे पता चला कि छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा।
तो वाकई ट्रेलर तो बड़ा दमदार है और ये मूवी मैं देख चुका हूँ। ट्रेलर तो आप लोगों के लिए है। इसमें मूवी को देखने के बाद आप एक चीज़ और जानेंगे कि औरंगज़ेब की औकात नहीं थी कि छत्रपति संभाजी महाराज की छाया को भी वो छू पाता। जब भी हमारे वीर बलिदानी मारे गए हैं तो उसका एक और एकमात्र कारण रहा है हमारे अंदर के गद्दार। इसमें भी वही कहानी आपको देखने को मिलेगी कि भारत में जब भी किले के दरवाजे खुले हैं वो अंदर से खुले हैं, बाहर का दुश्मन कुछ नहीं कर पाया। चाहे वो अलाउद्दीन का हमला देवगिरी पे हो, उसको भी हम देखते हैं तो देखते हैं कि देवगिरी का किला तो अजेय था। अंदर का ही गद्दार जिसने अलाउद्दीन को ये खबर दी कि इसमें अब राशन पानी ख़त्म है, 15 दिन से ज़्यादा का नहीं है, और उसने देवगिरी की हार को सुनिश्चित कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इनके सगे साले थे जिन्होंने विश्वासघात किया छत्रपति संभाजी महाराज से। तो इसमें एक्टिंग की अगर बात की जाए तो विकी कौशल ने बहुत अच्छे से इसको जिया है किरदार को, और कवि कलश का जो किरदार निभाया है विनीत कुमार सिंह है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से उसको जिया है किरदार को। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप इसको ज़रूर देखें। थोड़ी सी मंकी बैलेंसिंग है शुरुआत में, कुछ वाक्य हैं जिसमें मंकी बैलेंसिंग है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, स्वराज आदि आदि आदि। तो वो तो धर्म जब आप उनका पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका धर्म तो आपके खिलाफ है, और बल्कि मानवता के खिलाफ है, तो आप कैसे खिलाफ नहीं होंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ये भी कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। बड़ा अच्छा जवाब देते हैं वो इसमें कि तुम मराठाओं की तरफ आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि ऐसी फिल्में भारत देश में बन रही हैं, ऐतिहासिक हैं। हमारे जो हीरो हैं देश के, असली हीरो, उन पर ये फिल्में बन रही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा से भी ज़्यादा प्रभावी माध्यम है फिल्में, और इन पर बहुत नज़र होनी चाहिए ताकि ऐसी अच्छी फिल्में बने, प्रोपोगंडे ना बने जो अब तक बनते चले आए हैं बॉलीवुड के द्वारा। एंजॉय करिए, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।